ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मुकेश अंबानी 6 लाख करोड़ तक निवेश कर चुके हैं। साथ ही इस उभरते हुए सेक्टर के शहंशाह बनने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। कंपनी अगले 1 साल में इस कारोबार को शुरू करने की तैयारी कर रही है। मुकेश अंबानी का नया बिजनेस, जी हाँ, जो कि कहा जा रहा है कि 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ देगा और आने वाला नया कारोबार एक फ्यूचर कारोबार, एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बनेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और इसी पर मुकेश अंबानी ने काफ़ी खर्च किया और कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह के मशीन लाए गए हैं और फ्यूचर में इस ग्रीन एनर्जी का उपयोग पूरे भारत में किया जाएगा। जी हाँ, तो हम पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर आ गए हैं तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूँ चंदन गुप्ता, आप आ गए दुनिया की बातें चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। अंबानी की बात करें तो वे रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कारोबार के अलावा अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा विविधता और रिलायंस की सबसे बड़ी उड़ान के साथ और भी बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने 51 स्थानों की छलांग लगाकर फ्यूचर 500 लिस्टों में 104वां स्थान पर बजाया था और इस लिस्ट में पहली बार शामिल हुआ भारत की सरकारी कंपनी LIC के बाद रिलायंस दूसरा कंपनी बना। लेकिन अभी बता दें कि रिलायंस एक और कंपनी से तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। चुनौती भी ऐसी कि अगले 5 से 7 साल में कंपनी रिलायंस से भी आगे निकल जाएगी, लेकिन कारनामा करने वाली कंपनियां खुद रिलायंस ग्रुप कंपनी होंगी। अगर आप सोचते हैं कि ये कमाल जियो, रिलायंस और रिटेल करेगी, हालांकि ऐसा नहीं है। रिलायंस ग्रुप के मुखिया यानी कि मुकेश अंबानी का दावा है कि अगले 5 से 7 साल में ग्रुप के ग्रीन एनर्जी बिजनेस सबसे अधिक मुनाफा का कारोबार बन जाएगा। जी हाँ, आजकल भारत सरकार ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी पर काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले पेट्रोलियम और न जाने कितने खनिज पदार्थों के माध्यम से गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान और काफ़ी ज़्यादा वातावरण दूषित हो रहा है। इसी कारण से इसे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और बिजली की उत्पत्ति भी ग्रीन एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यही नहीं, ग्रीन बिजनेस का ग्रोथ की बात करें तो मुकेश अंबानी के इस दावे पर इसलिए भरोसा किया जा सकता है क्योंकि बिजनेस स्थापित करने और उनके सेक्टर के दूसरी कंपनियां से आगे ले जाने में हमेशा कामयाब रहते हैं और वो कहा जाता है कि अपने बातों पर अटल भी रहते हैं। 2016 में जियो को लॉन्च करके उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को हलचल मचा दी और आज ये 4G समाप्त होकर 5G में भी कन्वर्ट हो गया। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 6 लाख करोड़ का निवेश भी किया। कंपनी अगले साल इस कारोबार को शुरू करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि नई ऊर्जा के इस सेक्टर की क्षमता विस्तार के लिए कंपनी ने कम से कम 5500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अधिग्रस्त और निवेश पूरा किया। कंपनी ने पिछले साल ही ऐलान किया था कि अगले 3 साल में वो ग्रीन एनर्जी पर $10 अरब का निवेश करेगी और इस निवेश के तहत कंपनी 4 ऐसी गीगा फैक्ट्री लगाएगी जो कि ग्रीन एनर्जी के संबंधित कल पुर्जे बनाएगी और इस योजना के तहत ग्रीन एनर्जी यानी कि वैल्यू चेन और इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी भी निवेश की जाएगी। कहा जा रहा है कि दूसरी कंपनियों के साथ साझेदारी भी करेगी और इसके दम पर अंबानी का इरादा अगले 7 साल भारत के ग्रीन एनर्जी की सबसे सस्ता डेस्टिनेशन बनने का और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बिजली भी लोगों के घर कम आए। वहीं आपको बता दें कि रिलायंस CMD मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट कहा जाता है कि अगले 12 महीनों में ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन रिलायंस से भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा और कुछ वर्षों में तेज़ी से फैल जाएगा और ये कहा जा रहा है कि इसका ग्रोथ इंजन के साथ 5 से 7 गुना ज़्यादा कमाई हो सकता है। मार्केट में एक नया इंडस्ट्री आया है और इसका मुकाबला करना बहुत ही पेचीदा होगा और इस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट का जरिया बनेगा और इस तरह अंबानी फिर से अरबपति से फिर से इस कमाई के माध्यम से खरबपति बन पाएंगे और इस तरह से मुकेश अंबानी आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बेहतर करने वाले हैं और एक करोड़पति हमेशा अरबपति बनता है और वही बात यहाँ पर लागू होता है। तो ज़िंदगी में चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अलग तरह के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वाली बातें लेकर। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।